पुलिसकर्मी को ट्रैप कर लिया गया। एसीबी की टीम ने पुलिसकर्मी प्रवीण को ट्रैप किया है। मुकदमे में मदद की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। थाना परिसर में टीम एक्शन ले रही है। कोटपुतली के पनियाला पुलिस थाने का ये मामला है। एसीबी लगातार एक्शन मोड में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक और कार्रवाई रिश्वतखोर जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया और ये पुलिस विभाग में है। एक पुलिसकर्मी है जो 20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है रंगे हाथों। बड़ी बात यह है कि मुकदमे में मदद की एवज में रिश्वत मांग रहा था। मतलब जो धर्म है, जो कर्म है मदद करना, उसके बदले ही रिश्वत मांग रहे थे पुलिसकर्मी। एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। हीरालाल, पूरी डिटेल बताएं। कोटपुतली के पनियाला थाने इलाके का पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने आज यहां एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी प्रवीण नाम का जो कांस्टेबल है, उसने किसी एक्सीडेंट के मामले में मदद करने की एवज में परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और परिवादी ने जब इसकी शिकायत एसीबी की टीम को की तो एसीबी ने इस पूरी शिकायत का सत्यापन किया और सत्यापन होने के बाद पुलिस ने आज जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ जो आरोपी कांस्टेबल प्रवीण है उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है पुलिस थाने में मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। जो एसीबी की टीम के अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी यह जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होने के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको भरतपुर लिए चलते हैं, जहां पर संभाग स्तरीय अमृता हाट में हंगामा देखने को मिला है। दुकान लगाने को लेकर हंगामा हुआ और दो दुकानों के बीच में आपको बता दें कि जो दुकानदार थे उनके एक दूसरे के कॉलर पकड़े गए, हाथापाई तक हो गई। एक महिला और एक पुरुष के बीच की हाथापाई आप देख पा रहे हैं। ये झगड़ा हुआ है और झगड़े की वजह समझ लीजिए। महिला का आरोप यह है कि दूसरे प्रदेश का व्यक्ति आकर जोधपुर के समूह के नाम पर दुकान लगा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। छब्बीस 11 की बरसी, बम वाली धमकी, दादर एक्सप्रेस उड़ाने का प्लान। फरदीन, फरीद और खालिद गिरफ्तार। अजमेर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। एडिशनल एसपी हिमांशु जंगड़ के साथ ही शहर के 6 स्थानों की पुलिस और जीआरपी के डिप्टी राम अवतार समेत स्थानीय प्रशासन, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें तेजी से स्टेशन पर जुट गईं और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म्स पर हलचल बढ़ गई। पुलिस ने बिना देर के स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों, प्रतीक्षालयों और प्लेटफॉर्म्स पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके, क्योंकि 26/11 की बरसी पर दादर एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी की खबर मिली थी, जिसके कारण डॉग स्क्वाड से लेकर सुरक्षा कर्मी सभी रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान में जुटे थे। लेकिन अचानक फैले इस खतरे के माहौल ने यात्रियों में दहशत पैदा कर दी। अजमेर से नहीं, मैं बॉम्बे से हूँ। हमको तो अभी मालूम पड़ा, न्यूज में देखा। जब तक तो पुलिस वाले कुछ बता रहे हैं, बस चेकिंग चालू है। क्या माजरा है? 1500-2000 पब्लिक को ऐसा हैरान करके रख दिए। अजमेर से ही है। हम जा रहे बॉम्बे। कितनी बजे से गाड़ी को रोक रखा है? हम लोग तो 7 साढ़े 7 आ गए थे यहाँ पे। हाँ। और अब देख लो 10:30 पौने 11 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बॉम्ब स्क्वाड वाले भी आए थे, चेक करके गए। क्या हुआ है? दरअसल एक टेम्पो में 3 युवक दादर एक्सप्रेस को उड़ाने की बात आपस में कर रहे थे। चालक ने इस बातचीत को गंभीर मानते हुए तुरंत पुलिस को जानकारी दी। जैसे ही खबर मिली, अजमेर पुलिस और जीआरपी अलर्ट मोड में आ गए। तीनों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन तीनों अलग अलग माध्यमों से अजमेर स्टेशन पहुंचे और दादर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। हालांकि पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया, जबकि 4 घंटे तक दादर एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया और गहनता से जांच पड़ताल की गई और पूर्ण संतुष्टि के होने के बाद उसे 4 घंटे बाद रवाना किया गया। डिडवाना कुचामन से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली थी। उक्त सूचना मिलते ही तुरंत ही अजमेर कंट्रोल रूम और मेरे पास सूचना आई थी
तो उच्चाधिकारी द्वारा अवगत कराने पर सिटी पुलिस के सारे SHO, CO, GRP और रेलवे पुलिस RPF सभी ने जॉइंट रूप से एक बार एहतियातन चेक किया और चेक करके कुछ लोगों से पूछताछ की। अभी प्रारंभिक जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। ट्रेन से नहीं आ रहे थे, कुछ लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए लिया गया है। कई बार पुलिस पूछताछ करती भी है और इस प्रकार की कोई जैसे कि मीडिया में खबरें चल रही है बॉम्ब की, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कुछ इनपुट मिले थे कुछ संदिग्ध गतिविधि के बारे में, जिसकी जांच की गई और ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। फिलहाल जांच में पता चला है कि तीनों मकराना के रहने वाले हैं, जिनका नाम फरदीन, मोहम्मद फरीद और मोहम्मद खालिद है। तीनों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये केवल अफवाह है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सफाई कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो गई है। अब काम पर सफाई कर्मचारी लौटेंगे, ये राहत की खबर है प्रशासन के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। आज आपको बताएं कि हड़ताल का तीसरा दिन था। सफाई कर्मचारी नेता नंद किशोर की तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद उन्हें SMS हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आमने अनशन पर थे, कुछ लोग क्रमिक अनशन पर थे। बहुत टाइम से यह आंदोलन चल रहा था। जब बातचीत नहीं बन पाई निगम के एक कमेटी के साथ, तब जाकर हड़ताल का रुख किया था। हड़ताल के तीसरे दिन अब आखिरकार हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और इस बीच एक और जानकारी ये मिल रही है कि सफाई कर्मचारी नेता नंद किशोर की तबीयत बिगड़ने से उन्हें SMS हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोशन, ये एकाएक जो हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है, क्या सहमति बन गई? जी बिल्कुल, देखिए जो सफाई कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे थी उनके ऊपर जो है वो सैद्धांतिक जो है वो सहमति बन गई है, जिसके बाद में जो है ये हड़ताल जो है वो सफाई कर्मचारियों ने खत्म कर दी गई है। हालांकि जिस तरीके से भूख हड़ताल के ऊपर जो है संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जो संघ के जो कहा जा सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष और सुरेश कुमार डाबोलिया है, पूर्व जो नेता है नंद किशोर डंडोरिया है, उनकी जो है वो तबीयत बिगड़ने से, नंद किशोर डंडोरिया की जो तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें जो है वो SMS हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर जो है भर्ती करवाया गया है। जो है वो कर्मचारी यूनियन की ओर से जो है घोषणा की गई है कि जो हड़ताल जो है वो समाप्त जो है वो कर दी गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो मुख्यालय है लालकोटे स्थित, वहां पर जो है कर्मचारी कहा जा सकता है कि सफाई कर्मचारियों का जो है वो इस वक्त जो है जो धरना जो चल रहा है वो समाप्त हो गया है। हालांकि अभी जो औपचारिक जो घोषणा है वो किया जाना जो है वो बाकी यहाँ पर है। सैकड़ों की संख्या में जो है वो सफाई जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जो है वो एकजुट यहाँ पर हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के ऊपर, ये जो एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं कि जो कर्मचारी जो है इन्होंने जो है वो हड़ताल जो है वो खत्म कर दी है। रोशन, यानी कुल मिलाकर माना जाए कि अभी आधा दिन बचा है, यानी कि कूड़ा उठाने का काम शुरू होगा आज से। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर प्रशासन के लिए भी राहत की खबर है और आम लोगों के लिए भी, जो कि 3 दिन से कचरे कूड़े से ढेर से परेशान थे। कोटा